वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लिटरेचर एंड लाइफ। दोस्तों, सबका मेरे यूट्यूब चैनल लिटरेचर और लाइफ पर स्वागत है। आज इस वीडियो में हम आपके लिए लेके आए हैं एमिली एलिजाबेथ डिकन्सन द्वारा लिखी गई पोइम बिकॉज आई कुड नॉट स्टॉप हर डेथ का एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। इससे पहले कि हम लोग अपनी पोइम की तरफ आगे बढ़े, थोड़ा सा हम लोग जान लें एमिली एलिजाबेथ डिकन्सन की अर्ली लाइफ के बारे में, उनकी फैमिली बैकग्राउंड के बारे में, उनकी थीम्स ऑफ द पोइट्री के बारे में। एमिली एलिजाबेथ डिकन्सन वाज बोर्न एट द फैमिली होमस्टेड इन एमरेस्ट। उनका जन्म फैमिली होमस्टेड इन एमरेस्ट में हुआ था ऑन December 10, 1813 इनटू अ प्रोमिनेंट बट नॉट वेल्दी फैमिली। और उनका जन्म दिसंबर 10, 1830 में हुआ था। हर फादर एडवर्ड डिकन्सन वॉज ए लॉयर इन एमरेस्ट एंड ए ट्रस्टी ऑफ एमरेस्ट कॉलेज। उसके फादर जो थे वो एज अ लॉयर और एमरेस्ट कॉलेज के ट्रस्टी के तौर पे काम करते थे। 200 years earlier, her patrilineal ancestors had arrived in New World in the Puritan Great Migration, where they prospered. Emily Dickinson, paternal grandfather Samuel Dickinson, was one of the founder of Amherst College. Emily Dickinson के जो ग्रैंडफादर थे सैमुअल डिकन्सन, वो एमरेस्ट कॉलेज के फाउंडर्स में से एक थे। इन 1813 ही बिल्ड द होमस्टेड In 1813, he built the homestead, a large mansion of the town's main street that became the focus of Dickinson's family for better part of a century. और 1813 में उन्होंने अपने घर का निर्माण किया होमस्टेड का मेन स्ट्रीट के ऊपर, जिसमें कि एमिली डिकन्सन की फैमिली ने ज़्यादातर अपनी ज़िंदगी गुजारी। और अगर बात करें एमिली डिकन्सन की पोइट्री की थीम के साथ, तो बेसिकली ये माना जाता है कि एमिली डिकन्सन इज़ इन लव विद डेथ। वो डेथ के साथ उन्हें प्यार था, उन्हें अपनी ज़िंदगी से ज़्यादा मौत प्यारी लगती थी, क्योंकि उनका ये मानना था कि हम सब लोग मुक्ति, साल्वेशन की बात करते हैं, स्वर्ग को हासिल करने की बात करते हैं। और उनका ये मानना था ये मुक्ति, ये साल्वेशन जो है, ये हम लोगों को तब ही मिल सकती है जब हम लोगों को डेथ मिले। और इसीलिए वो डेथ से डरती नहीं थी, बल्कि ये मानती थी कि डेथ एक ऐसा माध्यम है जिससे हम लोग मुक्ति को, साल्वेशन को अचीव कर सकते हैं। और इसीलिए उन्होंने डेथ को एक अलग ही आस्पेक्ट से हमारे सामने पेश किया। और ये भी माना जाता है कि वो उनके लिए मौत एक प्रेमी था और वो मौत की प्रेमिका थी। तो यानी कि उन्होंने डेथ को मेल करेक्टरिस्टिक्स के साथ भी प्रेजेंट किया। ये थी थोड़ी सी ब्रीफ इंट्रोडक्शन एमिली डिकन्सन की अर्ली लाइफ के बारे में और फैमिली लाइफ के बारे में और उनकी थीम्स ऑफ पोइट्री के बारे में। नाउ लेट्स मूव ऑन टू मेन टॉपिक, दैट इज एमिली डिकन्सन बिकॉज आई कुड नॉट स्टॉप हर डेथ। क्वेश्चन डिस्क्राइब हाउ द थीम ऑफ लाइफ एंड डेथ रन्स थ्रू मोस्ट ऑफ द पोइंट्स ऑफ एमिली डिकन्सन, कि किस तरीके से लाइफ और डेथ का थीम जो है एमिली डिकन्सन की पोइट्री में चलता है। तो बेसिकली मैक्सिमम, अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि एमिली डिकन्सन की पोइट्री में उन्होंने लाइफ एंड डेथ के थीम को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी है। और ये भी माना जाता है कि शी इज़ इन लव विद डेथ। इसीलिए उनकी पोइट्री के रेकरेंट, मतलब लगातार रिपीट होने वाले जो थीम्स थे, यही थे लाइफ, डेथ एंड इमॉर्टैलिटी। और उनका ये मानना था कि इमॉर्टैलिटी, एटर्निटी या साल्वेशन या मुक्ति जिसे हम लोग प्राप्त करना चाहते हैं, अगर उसे प्राप्त करने का कोई माध्यम है तो वो डेथ है। अगर हम लोग मरेंगे तभी हम लोगों को मुक्ति, हमारे आत्मा को मुक्ति, साल्वेशन, अमरता या इस जन्म मरण के चक्कर से आज़ादी मिलेगी। और उनका ये भी मानना था एमिली डिकन्सन का कि डेथ जो है वो हमारे शरीर को मार सकती है, हमारी आत्मा के ऊपर डेथ का कोई असर नहीं होता। कब्रिस्तान या मौत हमारे शरीर का अंत है, वो हमारे शरीर की आखिरी मंजिल हो सकती है, पर हमारी आत्मा का सफ़र जारी रहता है तब तक जब तक कि हमारी आत्मा को मुक्ति, साल्वेशन या एटर्निटी अचीव ना हो जाए। इसीलिए हमारी आत्मा की आखिरी मंजिल जो है वो
एटर्निटी, इमॉर्टैलिटी या ग्रेवयार्ड या डेथ नहीं है। इसके साथ साथ पोइटस ये भी बताती हैं अपनी पोइट्री के ज़रिए कि डेथ से फियर करने की ज़रूरत नहीं है। डेथ हम लोगों को, हमारी आत्मा को हमारे मुक्ति या साल्वेशन तक पहुंचाती है। उसके साथ साथ वो ये भी मानती हैं कि हमारा जो शरीर है, मनुष्य जो है वो नश्वर है, जिसने भी जन्म लिया है। तो हम लोग चाहे मौत से डरे या ना डरे, तो मौत एक दिन हम लोगों को आनी है। जिसने भी जन्म लिया है, ही इज़ डेस्टाइंड टू डाई, हमारी डेथ निश्चित है। इसीलिए बजाय इसके कि हम लोग मौत से डरते रहें, एमिली डिकिंसन का ये मानना था कि हम लोग ये सोच को धारण कर ले कि मौत केवल हमारे शरीर को ख़त्म कर सकती है, हमारी आत्मा को कभी भी ख़त्म नहीं कर सकती। तो बिल्कुल इसी प्रकार का जो रेकरेंट थीम है हम लोगों को इस पोइम के अंदर भी मिल जाता है। तो लेट्स स्टार्ट विद द आंसर ऑफ द क्वेश्चन। द प्रेजेंट पोइम, बिकॉज आई कुड नॉट स्टॉप हर डेथ, हैज़ बीन रिटन बाय एमिली डिकिंसन, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट अमेरिकन पोइटेस। तो ये पोइम जो है वो एमिली डिकिंसन के द्वारा लिखी गई पोइम है, जो कि ग्रेटेस्ट अमेरिकन पोइटेस में से एक है। मोस्ट ऑफ हर पोइम्स डील विद द थीम ऑफ लाइफ एंड डेथ। तो अभी हम लोगों ने बात की है कि उनकी पोइट्री का जो मेन स्ट्रेस था, जो उनकी पोइट्री के मेन थीम्स थे, वो यही थे, लाइफ और डेथ। और क्यों थे वो भी हम लोगों ने देख लिया, क्योंकि इट सीम्स शी इज़ इन लव विद डेथ। और उनकी कुछ इंपॉर्टेंट क्रिएशंस में से कुछ क्रिएशंस के नाम हम लोग लिख रहे हैं। बिकॉज आई कुड नॉट स्टॉप एट डेथ, द सोल हैज़ बैंडेज, इट इज़ ऑल्सो सेड दैट एमिली डिकिंसन इज़ इन लव विद डेथ। और एमिली डिकिंसन के बारे में ये अक्सर प्रचलित है उनकी पोइट्री को पढ़ के कि उन्हें ज़िंदगी से ज़्यादा अपनी मौत से प्यार था। Like her other poems, this poem too deals with the theme of life, death and immortality. उनकी दूसरी कविताओं के जैसे ये कविता भी इसी विषय के ऊपर आधारित है, लाइफ, डेथ एंड इमॉर्टैलिटी। इन तीनों चीज़ों का एक साथ लेके आना वो ये है कि इंसानी ज़िंदगी का अंत मृत्यु नहीं है। मृत्यु केवल इंसानी शरीर का अंत है। हमारी ज़िंदगी का या हमारी आत्मा का सफ़र जारी रहता है जब तक कि हम लोग इटर्निटी और इमॉर्टैलिटी को अचीव ना कर रहे हैं। इन दिस पोएम शी हैज़ प्रेजेंटेड एन इमेजिनरी राइट ऑफ हरसेल्फ विद द डेथ एंड इमॉर्टैलिटी। और इस पोएम में वो अपनी अंतिम यात्रा की डेथ विश भी हमारे सामने रख रही हैं, अपनी मौत की कामना को भी रख रही हैं। उसके साथ साथ वो अपनी अंतिम यात्रा की कल्पना कर रही हैं। असलियत में नहीं मरी है, इस चीज़ को माइंड में रखना है। वो सिर्फ इमेजिन कर रही है कि मरने के बाद वो किस तरीके से उसका सफ़र जाएगा, मौत उसे कहाँ लेके जाएगी, जाते जाते उन्हें कौन सी चीज़ें याद आएंगी और किस तरीके से उसे इस चीज़ का एहसास होगा कि मौत जो है वो उसके शरीर का अंत है, वो उसकी आत्मा का अंत नहीं है। इसीलिए उसने इस पोइम में बहुत ही खूबसूरती से लाइफ, डेथ और इमॉर्टैलिटी, इन तीनों चीज़ों का आपस में कनेक्शन जोड़ा है। इसीलिए वो कहती है उस रथ में 3 लोग सवार थे, लाइफ, डेथ और इमॉर्टैलिटी। इसका मतलब ये था ज़िंदगी का अंत, इंसानी शरीर का अंत डेथ है, बट इमॉर्टैलिटी का साथ होने का मतलब ये है कि डेथ और ग्रेवयार्ड हमारी आत्मा का आखिरी मंजिल नहीं है। हमारी आत्मा की आखिरी मंजिल है इमॉर्टैलिटी, एटर्निटी और साल्वेशन, जिसके लिए हमारी आत्मा का सफ़र जारी रहेगा जब तक कि उसे एटर्निटी अचीव नहीं हो जाती। In this poem, she has presented different aspects of death. She tells death is a kind gentleman who has come to take her with him in his chariot. और यहाँ पे उसने डेथ का एक अलग ही एंगल, पहलू, हम सब लोग डेथ से डरते रहते हैं, घबराते रहते हैं, बट पोइटेस ने डेथ का एक अलग ही चेहरा हमारे सामने रखा है। उसने हम लोगों को ये नहीं कहा कि डेथ से डरना है, ये डेथ को हम लोग, डेथ हमारी अंत कर देता है, बल्कि उसकी सोच हम लोगों से बिल्कुल अलग है डेथ के रिगार्डिंगली। उसका
पहली चीज़ तो ये है कि उसने डेथ को, नॉर्मली हम लोग देखते हैं कि डेथ को फीमेल फॉर्म्स में पर्सोनीफाई किया जाता है, शी फॉर्म में पर्सोनीफाई किया जाता है, बट यहाँ पे उसने डेथ को मेल फॉर्म में या ही फॉर्म में पर्सोनीफाई किया है। डेथ को उसने एक काइंड जेंटलमैन के तौर पे पेश किया है, तो या फिर ये भी कह सकते हो डेथ के उसने अपने प्रेमी के तौर पे पेश किया है, जो कि अपने अच्छे बर्ताव से उसको अपनी तरफ सेड्यूस या अट्रैक्ट या आकर्षित करने की कोशिश कर रहा है, और पोइटस उसके इस बर्ताव से प्रभावित होकर, इम्प्रेस होकर वाकई में सेड्यूस हो जाती है डेथ के द्वारा और मौत की तरफ खुद जाना शुरू कर देती है। She tells that death is a kind gentleman who has come to take her with him in his chariot। वो कह रहा है कि जिस तरीके से एक प्रेमी अपनी प्रेमिका को किसी राइड पे लेके जाता है, उसी प्रकार से मौत भी, क्योंकि मौत को भी उसने अपना लवर माना है, मौत भी बड़े दयालु नेचर वाली है। वो भी अपने रथ में पोइटस को लेके जाने के लिए आया है और एक प्रेमी के जैसे वो भी उसे इनवाइट कर रहा है कि वो उसके साथ एक ड्राइव के ऊपर चले। She tells that seeing the kind and gentle behavior of death, she at once leaves her worldly comforts and get ready to go with him। और वो कह रहा है कि नॉर्मल लाइफ में केवल पोइटस ही नहीं, हम लोग भी ऐसे हैं। हम लोग अपनी रोज़ाना की दिनचर्या में इतना ज़्यादा बिजी हो जाते हैं कि हम लोगों के पास मौत मृत्यु के बारे में सोचने का रत्ती भर भी समय नहीं होता कि मौत क्या है, कब आएगी। पर पोइटस कहती है कि जब हम सब लोगों की डेथ का टाइम आता है तो मौत बड़े ही काइंड नेचर के साथ हमें अपने साथ लेके जाने के लिए आ जाती है। और पोइटस भी बिल्कुल ऐसे ही अपने रोज़मर्रा के कामकाजों में इतना बिजी थी, उसने कभी भी मौत के बारे में सोचा नहीं। बट जब उसने देखा कि उसकी इतनी इग्नोरेंस के बाद भी मौत उसे बड़े प्यार से अपने साथ अंतिम सफ़र के लिए लेके जाने के लिए आई है, तो वो भी एक झटके से अपने काम काज को छोड़ के उसके साथ जाने के लिए तैयार हो गई। यहाँ पे एक पॉइंट और मैं ऐड करना चाहूँगा कि यहाँ पे पोइटस खुद तैयार होती ना होती, जब हमारी डेथ का टाइम होगा हमें उसके साथ जाना ही पड़ेगा। इसीलिए डर डर के रो के जाने की बजाय क्यों ना स्माइलिंग फेस से अपनी डेथ को फेस करे पोइटस के जैसे। एंड आई हैड पुट अवे माई लेबर एंड लेजर टू फॉर हिज सिविलिटी। इसीलिए पोइटस इन लाइन्स में कहती है कि ऐसा अच्छा प्यार भरा बर्ताव नेचर देखने के बाद डेथ का, उसने अपनी मर्ज़ी से अपने सारे ऐशो आराम, अपने दिन वगैरह के कामों को छोड़ के वो डेथ के साथ जाने के लिए तैयार हो जाती है। द पोइटस टेल्स दैट डेथ इज़ द ओनली मीडियम थ्रू विच इमॉर्टैलिटी एंड एटर्निटी कैन बी अचीव्ड। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि पोइटस की ये मानना है, एक अलग एंगल है उसकी सोच का। वो ये नहीं मानती कि मौत हमारी शरीर का, हमारी आत्मा का, हमारी ज़िंदगी का अंत है। उसका ये मानना है कि मौत तो एक मात्र ऐसा माध्यम है, केवल एक मात्र ऐसा माध्यम मौत ही है हमारे पास, जिसके ज़रिए हम लोग एटर्निटी या इमॉर्टैलिटी को अचीव कर सकते हैं। हम सब लोग चाहते हैं कि हमारी आत्मा को अमरता मिले, हमारी आत्मा को इस जन्म मरण के चक्कर से मुक्ति, साल्वेशन मिले। और पोइटस का मानना है कि ये सारी की सारी चीज़ें तभी मुमकिन है अगर हमारी शरीर को मौत मिले। शरीर को मौत मिलेगी, शरीर नष्ट होगा, तभी आत्मा हमारे शरीर से आज़ाद होकर अपनी मंजिल की तरफ आगे बढ़ेगी। इसीलिए वो कहती है कि डेथ से डरने की ज़रूरत नहीं है, डेथ हमारी ज़िंदगी का अंत नहीं है, बल्कि डेथ तो एक मात्र ऐसा माध्यम है जिससे हम लोग इमॉर्टैलिटी या एटर्निटी को अचीव कर सकते हैं। मोreover, she wants to clarify that life and death are opposite sides of the same coin, but she wants to tell us that death can kill our body, but it has no impact on the soul of human beings। वो ये कहना चाहती है, दूसरे शब्दों में अगर हम लोग देखें तो वो ये कहना चाहती है कि मौत तो एक ही सिक्के, मौत और ज़िंदगी, ज़िंदगी और मौत एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। कैसे? इसका मतलब ये है कि एक ही सिक्के के दो पहलुओं का होने का मतलब क्या है? मतलब जिस भी शख्स ने जन्म लिया है उसे हर हाल में मरना ही पड़ेगा। डेथ हमारी ज़िंदगी के सफ़र का एक मंजिल है जो कि हम लोगों को हर हाल में हमारी ज़िंदगी के सफ़र में आनी ही आनी है। इसीलिए वो कहती है कि इन दोनों चीज़ों को, लाइफ और डेथ, ज़िंदगी और मौत को अलग कर पाना मुश्किल है। जिस भी चीज़ ने जन्म लिया है वो ज़रूर
मरेगी, पर उसका ये मानना है कि मौत हमारे शरीर को मार सकती है, हमारे शरीर को नष्ट कर सकती है, बट मौत का हमारी आत्मा के ऊपर किसी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं है। मौत हमारी आत्मा को कभी भी नहीं मार सकती। और उसे ये एहसास कब होता है? पहले तो उसे ऐसा लगता है जब कब्रिस्तान के सामने आके उसके रथ जो है वो रुक जाता है, चैरियट जो है रुक जाता है, उसे ऐसा लगता है, या उसकी अंतिम यात्रा कब्रिस्तान के सामने आके रुक जाती है, तो उसे ऐसा लगता है कि कब्रिस्तान उसकी ज़िंदगी का, डेथ या ग्रेवयार्ड जो है उसकी ज़िंदगी की आखिरी मंजिल है। बट थोड़ी ही देर में जब उसका ध्यान उस रथ को चलाते घोड़ों की तरफ जाता है, तो उसका महसूस होता है कि घोड़ों के सर ऊपर की तरफ उठे हुए हैं, जिसका मतलब ये है कि ग्रेवयार्ड या डेथ उसके शरीर का अंत हो सकता है। उसकी आत्मा का सफ़र जो है वो अभी भी जारी रहेगा उस एटर्निटी, उस यूनिवर्सल, उस परम शक्ति की तरफ, जब तक कि उसकी आत्मा उस परम शक्ति की आत्मा में लीन नहीं हो जाती, जब तक कि उसकी आत्मा को साल्वेशन या मुक्ति अचीव नहीं हो जाती। आई फर्स्ट सरमाइज्ड द हॉर्सेज हेड्स वर टुवर्ड्स एटर्निटी। वो कहते हैं जैसे ही मेरा ध्यान मेरे रथ को चलाते घोड़ों की तरफ गया, तो उनके सर ऊपर की तरफ उठे हुए थे, जो इस बात का प्रतीक था कि डेथ या ग्रेवयार्ड जो है वो थोड़ा सा ठहराव है उसकी आत्मा के सफ़र के लिए। थोड़े समय के बाद उसकी आत्मा का सफ़र एटर्निटी की तरफ, इमॉर्टैलिटी, मुक्ति, साल्वेशन की तरफ फिर से शुरू हो जाएगा, और जो तब तक जारी रहेगा जब तक कि उसकी आत्मा को साल्वेशन नहीं मिल जाती। The poetess, in other words, wants to tell us that human body is destined to die, but she tells that graveyard or death is not the final destination of our soul. वो कहता है कि दूसरे शब्दों में वो ये कहना चाहती है कि इंसानी शरीर का नष्ट होना, मरना निश्चित है, बट आत्मा कभी भी मृत्यु द्वारा नष्ट नहीं की जा सकती। और कब्रिस्तान या मौत जो है वो हमारे शरीर की आखिरी मंजिल हो सकती है, पर हमारी आत्मा की आखिरी मंजिल जो है वो कब्रिस्तान नहीं है, बल्कि वो एटर्निटी है या इमॉर्टैलिटी है। अकॉर्डिंग टू द पोएट्स, डेथ और ग्रेवयार्ड जस्ट अ पॉज इन द जर्नी ऑफ अवर सोल टुवर्ड एटर्निटी। वो डेथ या ग्रेवयार्ड, कब्रिस्तान, वो तो थोड़ा सा ठहराव है हमारी आत्मा के सफ़र के लिए। जैसे ही कुछ समय बीतेगा हमारी आत्मा का सफ़र फिर से शुरू हो जाएगा उस परम शक्ति की तरफ, जिस शक्ति की आत्मा में लीन होकर हमारी आत्मा को मुक्ति मिलेगी। और ये तब तक जारी रहेगा जब तक कि हमारी आत्मा को इमॉर्टैलिटी, एटर्निटी, साल्वेशन, मुक्ति नहीं मिल जाती। सिंस देन इट इज सेंचुरी एंड ईच फील्स शॉर्टर देन दैट। इसीलिए वो कहती है कि जब से उसके शरीर नष्ट हुए, उसकी आत्मा का सफ़र शुरू हुआ है, सदियाँ गुजर गई हैं, बट अभी भी उसको एटर्निटी नहीं मिली है। और जब भी उसे एटर्निटी मिलेगी उसकी आत्मा का सफ़र जो है वो ख़त्म हो जाएगा। इन द एंड, टू कंक्लूड, वी कैन से दैट लाइक अदर पोइम्स द थीम ऑफ लाइफ एंड डेथ रन्स थ्रू मोस्ट ऑफ दिस पोइम एज वेल। तो अंत में हम लोग देख सकते हैं उसकी बाकी कविताओं के जैसे इस पोइम में भी लाइफ और डेथ का जो थीम है वही रेकरेंट है, और इस पोइम में भी उसने डेथ का एक अलग ही एंगल या एस्पेक्ट हमारे सामने पेश किया है, और डेथ को एक ऐसा मीडियम हमारे सामने बना के रखा है जिससे कि हम लोग इमॉर्टैलिटी या हमारे सोल को एटर्निटी या साल्वेशन अचीव होती है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और ऐसी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नई वीडियोस की अपडेट के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। Don't forget to subscribe my channel. Click on the bell icon to get the latest updates.